देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी मसरूफियत दूसरी थी, लेकिन असलम अंसारी साहब का जो है फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब ने किसी मौके पर बुनकरों को बेवकूफ़ कहा है कि जो बुनकर सोलार के झांसे में आएंगे साहेब के, वो बेवकूफ़ हैं। इस मामले की तहकीक करके इंशाअल्लाह अगले जलसे में मैं इस ताल्लुक से बात करूंगा। और वाकई में मुफ्ती साहब के आसपास जो बुनकर हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनके आसपास हैं, इसीलिए उन्होंने कहा। जो 1 साल पहले, 6 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं अपने कंपाउंड के अंदर बैठ करके और मुफ्ती साहब को भला बुरा बोलते हैं 12 नवंबर के ताल्लुक से, आज थूक करके चाट रहे हो, तो बेवकूफ नहीं तो क्या है वो। बहरहाल बिजली की सब्सिडी के ताल्लुक से जो बात है, उसके लिए मैंने ऊपर ऑफिसरान को फ़ोन लगाया है, वो तहकीक कर रहे हैं और उसके बाद मुफ्ती साहब को उसका जवाब इंशाअल्लाह बराबर मिलेगा। अभी उनके ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि अकबर भाई आए और उनका ही दिवालिया निकाल कर चले गए। उनकी पूरी स्पीच में अकबर भाई ने कहीं उनका नाम लेना तक गवारा नहीं किया, उनके लिए वोट मांगना तक गवारा नहीं किया। और यही चीज, खैर उनके अंदर गैरत थी इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि पूरे 5 साल मजलिस के नजरियात पर चुनकर आने वाला एमएलए मजलिस के नजरियात को जूते की नोक पर रखा। जो मजहबी लिबादा ओढ़ करके, जो मजहबी चोला ओढ़ करके मजहब के नाम पर वोट मांगे, तो इनकी ही पार्टी के महाराष्ट्र के सदर ने जब अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी के मामले पर बंबई तक रैली लेकर के गए, जिसको पूरे देश ने देखा, उसमें ये कहीं शामिल नहीं हुए, तो मजलिस के लोग भी क्यों इन्हें मोजेंगे। और आज जो है यहाँ पर इसी जगह पर जहाँ पर जलसा हुआ सलाम चाचा रोड पर, यहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो क्यों नहीं आ रहे हैं मालेगांव। मुफ्ती साहब ने मजलिस को कहाँ कहाँ धोखा दिया। आज एक चीज और के, अभी तक जिन्हें बाबा सियासत कहा जाता है हमारे शहर के अंदर एक खानवादे को, वो जो है क्यों उनके स्टेज से अभी तक तकरीर नहीं की है। क्या मामला है, लेन देन अभी तक बराबर नहीं हुआ क्या, जो अभी तक वो स्टेज पर आके तकरीर नहीं कर रहे। मैं उनसे भी बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आपको शहर बाबा सियासत कहता है, आप शहर की नस नस से वाकिफ हो सियासी एतबार से, लेकिन आपने एक छोटी सी सियासत नहीं समझ पाई। आज जो मालिक भाई के ऊपर हमला हुआ, वो हमला क्यों हमारी पार्टी के लोग कराएंगे। आज आप जो है उस हमले से पहले, मैं यूनुस दादा से मुखातिब हूं कि आप उस हमले से पहले जाफर नगर में, दूसरे इलाकों में, हर जगह जा करके आप अपने बेटे डॉक्टर खालिद के लिए असेंबली इलेक्शन में वोट मांगने और काम करने की बात कर रहे थे। तो अगर आपकी औलाद इलेक्शन में खड़ी होती, एमएलए का इलेक्शन लड़ती, तो उससे फायदा आसिफ साहब को होता कि नुकसान होता। उससे नुकसान सिर्फ एक आदमी का था, और क्या यह नहीं हो सकता कि वो आदमी जो है एक गलत काम करवा के इस खानवादे पर इल्जाम डाल दे। आप इतनी सी सियासत नहीं समझ सकते। अरे जो वोट तुम्हारी फुटती उसका फायदा हमें मिलता, और तुम इतनी सी सियासत जो है नहीं समझ पा रहे हो। बुनकरों को तो वाकई में आपने जो है बेवकूफ समझा है, इसीलिए आपके अंदर जो था वो जबान पर आया। आपने हमें असलम
असलम शेख जब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, तमाम बुनकरों को आप ले करके गए। आप पहले से वहां पर टाइम नहीं लिए थे आपने। हम वहां पर पहुंचे तो हमें वापस कर दिया गया। उसके बाद जो है आउटर के मिनिस्टर दादा भूसे साहब आते हैं, वो हम सबको लेकर के जाते हैं अंदर, फिर मीटिंग होती है। तो आपके ने जो जुमला कहा है, जो आप हमें समझते हो हम बुनकरों को, वो आज आपकी जबान पर आ गया। बात बहुत दूर तक मतलब बात बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन जो है वक्त मुझे कम दिया गया था। वो इंशाल्लाह आगे जो है मैं इस पर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।